हेलो गाइस, इट्स मी बिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल व्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक फेमस वेब सीरीज़ शैडो एंड बोन के बारे में, जिसके सीज़न 1 को 2021 में रिलीज़ किया गया था और अब इसके सीज़न 2 को 16 मार्च 2023 में रिलीज़ किया गया है। सो अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीज़न 1 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सीज़न 1 देखा है तब भी मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आप पूरे ग्रीशा वर्स को अच्छी तरीके से मज़ीद समझ पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सीज़न 1 की स्टोरी को स्टार्ट से लेकर एंड तक डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू मूवी और वेब सीरीज़ का रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। स्टोरी शुरू होती है अलीना स्टारकोव से, जो कि ईस्ट रावका में रहती है, लेकिन उसकी माँ का ताल्लुक शूहान से था, जो कि रावका का एक दुश्मन मुल्क है। उसकी शक्ल उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए लोग उसे अपना नहीं समझते हैं। अलीना ईस्ट रावका की फर्स्ट आर्मी में नक्शा बनाने का काम करती है और उसका दोस्त, जिसके साथ उसने ऑर्फनेज में बचपन गुजारा है, उसका नाम है मेल, जो कि बचपन में तो काफ़ी डरपोक था मगर अब बड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो गया है और अलीना के साथ फर्स्ट आर्मी में ट्रैकर के तौर पर भर्ती हो गया है। अब बात करते हैं वेस्ट रावका की, जहाँ पर क्रॉस क्लब है जिसके 3 मेंबर्स हैं। सबसे पहला मेंबर केस ब्रेकर है, जो कि इस क्लब का बॉस है, काफ़ी शार्प माइंडेड है और काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी रखता है और वेस्ट रावका की अंडरवर्ल्ड दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। केस का एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए वो एक स्टिक के सहारे से चलता है। अब ऐसा क्यों है और कैसे है, इसके बारे में सीज़न 1 में कुछ भी नहीं बताया गया है। इस ग्रुप का दूसरा मेंबर जेस्पर है, जो कि एक शार्प शूटर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता है और वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान है, मगर उसको जुए की बुरी लत है। ग्रुप की तीसरी मेंबर है इनेज गाफा, जो कि हेलन नामी औरत के ब्रोथल पर काम करती है, मगर कैज ने उसे इस औरत से किस्तों पर लिया हुआ है। इनेज बहुत टैलेंटेड है, इसलिए कैज उससे बहुत से काम करवाता है और उस पर बहुत भरोसा भी करता है। इनेज को कोई अगवा कर ईस्ट रावका से वेस्ट रावका में लाया था। इन सब के अलावा केस का खुद का एक क्लब भी है जिसका नाम है क्रॉस क्लब। इस ग्रुप के अलावा वेस्ट में एक और ग्रुप भी है जिसका बॉस है पैकर रॉलिंस। केस अगर वेस्ट में किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करता है तो वो है पैकर रॉलिंस। अब बात करते हैं रावका के फोल्ड यानी डार्क वाल या शेडो वाल के बारे में, जिसको ये सब साया भी कहते हैं। ये एक्चुअल में एक ऐसा एरिया है जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में है, जहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा ही अंधेरा है और इसमें बहुत से क्रिएचर्स यानी ऐसे राक्षस हैं जो कि इंसान के खून के प्यासे हैं। इसलिए जब भी कोई साए को पार करता है तो ये उस पर हमला कर उसको मार देते हैं। इन क्रिएचर्स को वोल्क्रास भी कहते हैं। इस साए की वजह से रावका ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। ईस्ट रावका में 2 तरह की आर्मी बन गई है। एक है फर्स्ट आर्मी, जिसमें आम लोग भर्ती हैं जो कि आम सोल्जर्स हैं, जैसे कि एलिना और मेल, और एक आर्मी है ग्रीशा की आर्मी, जिसे सेकंड आर्मी भी कहते हैं, जिसमें सब के सब सोल्जर्स ग्रीशा हैं। ग्रीशा बेसिकली वो लोग हैं जो जादू कर सकते हैं। अब ग्रीशा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जैसे कि स्कॉलर हवा चला सकते हैं, इन्फर्नी आग जला सकते हैं, हीलर जख्मों को भर सकते हैं, हार्ट रेंडर किसी से भी सच उगलवा सकते हैं। और इनमें 2 ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहले आता है डार्कलिंग, जो कि साया बना सकता है, और एक है सन समनर, जो कि सूरज को बुला सकता है और उसके पास साया को खत्म करने की भी ताकत है। तो ये ग्रीशा ईस्ट में फर्स्ट आर्मी की साया पार करने में मदद करते हैं। अब तक तो मेल और एलिना की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर अब मेल को एक मिशन मिला है कि वो आर्मी के साथ साया को पार करेगा, मगर अलीना उसे इस मिशन पर जाने से रोकती है, मगर मेल उसकी बात नहीं मानता है। अलीना, जो कि इस मिशन का हिस्सा नहीं होती है, वो जाकर नक्शा जला देती है और फिर जनरल अलीना और उसके यूनिट को नक्शा बनाने के लिए मेल की कश्ती पर भेज देता है। और जब अलीना कश्ती पर पहुंचती है तो मेल उसे वापस जाने का कहता है और अलीना उसकी बात नहीं मानती है। और अब ये सब कश्ती में सवार होकर साया पार करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो साया के अंदर दाखिल होते हैं तो उन पर वोल्क्रास हमला कर देते हैं और हर तरफ उधम मच जाता है। वोल्क्रास जहाज़ में मौजूद हर एक शख्स के ऊपर हमला करते हैं। इसी सब के दौरान अलीना के ग्रुप का एक मेंबर वो इस शिप से नीचे उतर जाता है और भाग जाता है, और इस दौरान अलीना की बॉडी में एक अनोखी रोशनी निकल जाती है जो कि साए में हर तरफ रोशनी कर देती है और वोल्क्रास को ख़त्म कर देती है। और अलीना की वजह से सबकी जान बच जाती है और वो सब ईस्ट में वापस आ जाती हैं, मगर एलेक्स भागकर वेस्ट में चला जाता है, जहाँ वो ड्रिसन के हाथ लग जाता है और ड्रिसन उसे कैद कर अपने घर ले जाता है। जब इनेज को इस बात का पता चलता है तो ये सब जाकर केस को बताती है कि ड्रिसन को एक हार्ट रेंडर की ज़रूरत है जो कि उस लड़के से सच निकलवा सके। फिर केस हार्ट रेंडर को लेकर पैकर रॉलिंस से पहले ड्रिसन तक पहुंच जाता है। जब हार्ट रेंडर उस लड़के से पूछती है कि उसने साहिब को कैसे पार किया और वो वेस्ट में कैसे आया, तो वो बताता है कि उस सफर के दौरान उसने सन समनर को देखा है, जिसने सूरज की रोशनी को बुलाकर साई के अंदर सबकी जान बचाई है। फिर वो हार्ट रेंडर से पूछती है कि वो सन समनर कौन है,
फिर वो उसे बताता है कि वो एक लड़की है जिसका नाम है अलीना स्टारकोव। ये पता चलते ही सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सन समनर 100-200 साल में कोई एक आता है। अब ड्रेसन केस को एक मिशन देता है कि वो उस सन समनर को ईस्ट अफ्रीका से जाकर किडनैप करके लेकर आए तो वो उसे 10 लाख क्रूग इनाम के तौर पर देगा। मगर जब पीकर रोलिंस को इस बात का पता लगता है तो वो केस को थ्रेट करने आ जाता है और उसे आकर कहता है कि वो इस मिशन से पीछे हट जाए, मगर केस उसकी एक नहीं मानता और पेकर रोलिंस के जाने के बाद साई को पार करने के बारे में सोचने लगता है। और इतनी ही देर में उसे अपने क्लब में एक औरत नजर आती है जिसके नोट गिनने का स्टाइल ईस्ट अफ्रीका के लोगों की तरह का होता है। वो उसे अपने पास बुलाता है और थोड़ा बहुत डराने के बाद वो औरत सबको सच बता देती है और केस को बताती है कि कंडक्टर नाम के एक शख्स ने उसे और उसकी बेटी को ट्रेन में बिठाकर साया पार करवाया था। फिर केस उससे कंडक्टर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसे कंडक्टर के बारे में ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन कंडक्टर जब उन्हें ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका में लाया था तो वो उन्हें पॉपी नाम के एक शख्स के पास छोड़ गया था। इतनी देर में इन्हें जब वापस हेलन के पास जाती है तो वो उसे एक इंसान को मारने का मिशन देती है जिससे वो आजाद हो सकती है। तो इन्हें जिस इंसान को मारने के लिए निकल पड़ती है। इतनी देर में पॉपी केस को बताता है कि उसने खत के जरिए हेलन को कंडक्टर के बारे में पहले ही बता दिया है। हेलन ऐसा इसलिए करती है ताकि वो केस को मिलने से पहले इनेज के थ्रू कंडक्टर को मरवा सके क्योंकि वो पैकर रोलिंस के लिए काम करती है। मगर जैसे ही इनेज इस कंडक्टर को मारने लगती है तो केस वहां पहुंचकर उसे सारी हकीकत बता देता है और कंडक्टर को बचा लेता है। फिर केस हेलन के पास जाकर इनेज को लाने के लिए अपना क्रू क्लब उसके पास गिरवी रखवा देता है क्योंकि उसके पास उसको देने के लिए किस्तें नहीं होती हैं। अब केस इनेज, कंडक्टर और जैस्पर के साथ साय को पार करने का प्लान बनाता है। अब यहाँ से उनकी असल जर्नी स्टार्ट होती है। कंडक्टर उन्हें कहता है कि उसे साय को पार करने के लिए 10 किलो कोयला चाहिए और साथ एक बकरी चाहिए। बकरी लाने की जिम्मेदारी केस लेता है और कोयला लाने की जिम्मेदारी जैस्पर को मिलती है। मगर कोयले के पैसे जैस्पर जुए में हार जाता है और 8 किलो कोयला चुरा कर लाता है। इस सब सामान के साथ कंडक्टर ट्रेन को स्टार्ट करता है और कोयले की कमी की वजह से उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर जैस्पर इस सफर के दौरान हमला करने वाले क्रिएचर्स को शूट करके सबको बचा लेता है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से साय को पार कर ईस्ट अफ्रीका में पहुंच जाते हैं। इधर ईस्ट अफ्रीका में जब सबको पता चलता है कि अलीना ही सन समनर है तो वो इसे दूसरे कैंप में अपने जनरल के पास ले जाते हैं जो कि एक डार्कलिंग है और उसका नाम जनरल किरिगन है। जब अलीना किरिगन से पहली बार मिलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने बचपन में अपना टेस्ट करवाया है, तो वो कहती है कि उसने बचपन में अपना टेस्ट नहीं करवाया है। तब किरिगन उसका टेस्ट करता है और उस कैंप से रोशनी निकलती है तो इस बात का पता चल जाता है कि अलीना भी एक ग्रीशा है जिसने बचपन में अपना टेस्ट नहीं करवाया होता। बचपन में जब भी टेस्ट करने वाले आते थे तो अलीना मेल के साथ भागकर कहीं छुप जाती थी ताकि उसे टेस्ट देना ना पड़े क्योंकि वो डरती थी कि ऐसा ना हो कि वो एक ग्रीशा हो और वो उसे मेल से अलग करके एक महल में ले जाएं, क्योंकि मेल का कभी भी टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेल के हाथ पर चोट होती है। अब किरिगन उसको अपने साथ अपने महल में ले जाता है जहाँ जाकर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखती है और यहाँ उसको एक लड़की भी मिलती है जो उसके जख्मों को बढ़कर उसे खूबसूरत बना देती है। इसका नाम जेनिया होता है जो कि एक टेलर और हीलर होती है। अलीना को बैगरा के पास भेजा जाता है ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके और खुद से रोशनी क्रिएट करना सीख सके और इस काबिल हो जाए कि वो साय को खत्म कर सके। और इधर मेल तक एक डियर की ड्राइंग पहुंच जाती है। ये वो 12 सिंगा होता है जो अलीना को उसके ख्वाब में नजर आता है। जनरल बताता है कि जो इसको ढूंढेगा उसे महल में जाने का मौका मिलेगा। मेल समझता है कि ये मैसेज लीना की तरफ से है तो वो इसको ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ केस अपने मेंबर्स के साथ महल का नक्शा चुराता है जिससे वो महल में जा सके। लेकिन अब उनके सामने मसला ये होता है कि महल में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। महल में कुछ दिनों के बाद एक फंक्शन होता है तो इसलिए वो सब के सब एक टैलेंट ग्रुप की शक्ल में महल के अंदर जाते हैं। रास्ता साफ करने की ड्यूटी केस, जैस्पर और इनेज की होती है जबकि अलीना को किडनैप करने की ड्यूटी कंडक्टर की होती है। इसी दौरान अलीना और किरिगन के दरमियान दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि जनरल उसे बताता है कि उसने अलीना का सदियों से इंतजार किया है ताकि वो उसकी मदद से साय को खत्म कर सके, राफ्का को फिर से एक कर सके। अब जिस दिन महल में फंक्शन होने वाला होता है उस दिन जैस्पर को अलीना की शक्ल का पता चल जाता है। ये सब लोग एक प्लान के मुताबिक महल में चले जाते हैं और फंक्शन में जब जनरल अलीना को इंट्रोड्यूस करवा कर सबको उसकी पावर्स दिखाता है तब इनेज को अंदाजा हो जाता है कि सन समनर वाकई में है। जब अलीना अपने रूम में जाती है तो वहाँ कंडक्टर उसे किडनैप करने की बजाय उसको मार देता है और खुद पकड़ा जाता है। लेकिन जो लड़की मरी होती है वो अलीना नहीं बल्कि उसकी एक हमशक्ल होती है जिसका चेहरा जेनिया ने बदला होता है। इतनी ही देर में मेल महल में आ जाता है और आकर किरिगन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने राफ्का के नॉर्थ में उस जानवर को देखा है। जब इस बात का पता बैगरा को चलता है तो अलीना को महल से ले जाती है और फिर बताती है कि काले साय को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि किरिगन है और उसे हिरन इसलिए चाहिए ताकि वो उसे मार कर उसकी पावर्स हासिल कर सके क्योंकि उसे अपनी पावर्स को हासिल करने के लिए एक एम्पलीफायर की जरूरत है, यानी उसे एक आइस ड्रैगन की जरूरत है और वो तुम्हारी मदद से मजीद ताकतवर हो सकेगा। मगर अलीना को पहले तो यकीन नहीं होता क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ चुकी होती है। मगर बैगरा उसे बताती है कि वो सब सच बोल रही है और किरिगन उसका बेटा है। ये सुनकर अलीना को यकीन हो जाता है और वो महल से भागकर केस लोगों की बग्गी में जाके बैठ जाती है और जिससे बग्गी में बैठती
करते हुए जेस्पर देख लेता है। जब केस और इनेज को पता चलता है कि कंडक्टर पकड़ा गया है तो वो डिसअपॉइंट होकर जेस्पर को बताता है कि टारगेट उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन जेस्पर उनको तसल्ली देता है कि टारगेट हमारे ही पास है। और फिर वो लोग बगी लेकर महल से बाहर निकल आते हैं। जब जनरल को पता चलता है कि अलीना महल में नहीं है तो वो कंडक्टर से पूछता है कि उसने अलीना पर हमला क्यों किया है। तो वो बताता है कि उसे वेस्ट के जनरल ने ऐसा करने के लिए कहा था और वो उसे इस काम के लिए 10 लाख क्रूग देगा, क्योंकि अगर वो ये काम केस के लिए करेगा और अलीना को किडनैप करता है तो उसे सिर्फ 10 लाख क्रूग में से उसका हिस्सा मिलेगा। वेस्ट का जनरल चाहता है कि साया कभी भी खत्म ना हो और वो वेस्ट राफ्का को आजाद करके अलग कर सके। इसके बाद किरिगन कंडक्टर को शैडो पावर्स के जरिए मार देता है और वो अलीना को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि अब उसे केस और उसके मेंबर्स के बारे में पता चल चुका है। अलीना जब केस की बगी में से निकलती है तो वो अपनी पावर्स के जरिए वहां से भाग जाती है, क्योंकि इनेज उसे देवी मानकर उसके आगे झुक जाती है और उसे जाने देती है, जिस पर केस काफी ज्यादा नाराज भी होता है। अब अलीना नॉर्थ की तरफ भाग कर जाती है जहां उसे मेल मिलता है और उनके दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और उन्हें पता लगता है कि उन्हें एक दूसरे के खत कभी मिले ही नहीं थे, इसलिए उन्हें कभी एक दूसरे की कोई खबर नहीं हुई। फिर मेल उसे बताता है कि किस तरह उसे उस ड्राइंग के जरिए अलीना का मैसेज मिला, लेकिन उस वक्त अलीना उसे बताती है कि ये ड्राइंग उसने नहीं भेजी होती बल्कि जनरल ने ये ड्राइंग उसकी डायरी से चुराई हुई होती है। फिर अलीना मेल के साथ मिलकर इस आइस ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ती है ताकि वो किरिगन से पहले इस तक पहुंच जाए और उसकी पावर्स लेकर स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर किरिगन का मुकाबला करे। इसी दौरान किरिगन और केस के लोगों के दरमियान एक हाइड एंड सीक भी शुरू हो जाती है, जिसमें ये लोग एक दूसरे का पीछा करते हैं और आपस में लड़ते हैं, लेकिन केस और इसके मेंबर्स बच निकलते हैं। फिर किरिगन को पता चलता है कि नॉर्थ में एक इंसान को अंधा करने के बाद अलीना जंगल में चली गई है ताकि वो हिरन तक पहुंच सके और उसकी पावर्स को हासिल कर सके। फिर किरिगन भी उसके पीछे निकल पड़ता है। अलीना और मेर आखिरकार उस आइस ड्रैगन को ढूंढ लेते हैं, मगर अलीना उसको मारने की बजाय उसके करीब जाकर उस पर जब अपना हाथ रखती है तो वो उस हिरन की पावर्स को हासिल करना शुरू कर देती है। उसे उस हिरन की पावर मिलना शुरू हो जाती हैं। तभी ऐन मौके पर किरिगन आकर हिरन का सर काट देता है, जिससे उस हिरन की पावर्स सारी की सारी किरिगन को मिल जाती हैं और वो इसकी बोन का एक टुकड़ा अपने हाथ पर लगाता है और एक टुकड़ा अलीना की गर्दन पर लगाता है और पावर्स हासिल करना शुरू कर देता है और मेल को कैद कर लेता है। और फिर वो अलीना के साथ शिप के जरिए साई को पार करने का ऐलान करता है और इस बार इसके साथ बहुत से लोग भी होते हैं और ये लोग उसके साथ इसलिए होते हैं ताकि वो खुद सन समनर को साया खत्म करते हुए देख सकें, लेकिन जनरल किरिगन के इरादे को छोड़ ही होते हैं। केस और उसके मेंबर्स हार मानकर वापस जाने के लिए उस ट्रेन तक पहुंचते हैं जिस ट्रेन में वो वेस्ट आफ्रिका से ईस्ट आफ्रिका में आए हुए होते हैं, लेकिन किरिगन के लोग उस ट्रेन को भी तबाह कर देते हैं। इस तरह उनके लिए वापसी के भी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। केस और उसके मेंबर्स इस सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब इस बात का पता केस को चलता है तो वो भी अपनी टीम के साथ जहाज़ पर आ जाता है, क्योंकि ये अलीना को पकड़ने का आखिरी मौका होता है और मेल भी कैद से भागकर छुपकर इस शिप में आ जाता है ताकि अलीना को किरिगन से बचा सके। जैसे ही वो लोग साई को पार करने लगते हैं तभी वो अलीना की पावर्स का यूज़ करके साई को ख़त्म तो करता है, मगर सिर्फ ख़त्म करके साई में से रास्ता बनाता है। साई की रेंज को बढ़ाकर वेस्ट के इलाके को भी तबाह करना शुरू कर देता है और जहाज़ में आए सब लोगों को बताता है कि वो जाकर पूरी दुनिया को बता दें कि वो अब इससे डरें, क्योंकि वो अब जहाँ चाहे साई को लेके जा सकता है और साई की रेंज जहाँ तक चाहे बढ़ा सकता है। इस तरह सबको जनरल किरिगन का असली चेहरा पता लगता है और सबको उसके इरादों के बारे में पता लग जाता है। फिर इस दौरान मेल और केस एक दूसरे का साथ देते हैं और हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का दुश्मन जनरल किरिगन ही होता है। और फिर शिप पर एक बहुत कमाल की फाइट होती है और एक बहुत कमाल का एक्शन सीक्वेंस होता है और इस दौरान जोया नाम की एक ग्रीशा भी उनकी मदद करती है। तभी इनेज किरिगन को मारने के लिए उस पर अपना चाकू चलाती है, मगर वो इमॉर्टल होता है। जनरल किरिगन हर बादशाह के दौर में अपना नाम बदल कर आता है, क्योंकि वो कभी मरता नहीं है। इस वक्त जहाज पर अलीना को वो जानवर दोबारा नजर आता है जो अलीना को आकर बताता है कि उसने बचपन में ही उसे चुन लिया था और उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ अलीना के लिए है, और साथ ही साथ अलीना को उस चाकू की तरफ इशारा भी करवाता है जो इनेज ने फेंका हुआ होता है। फिर इस चाकू का इस्तेमाल करते हुए अलीना किरिगन पर हमला करके उसके हाथ से वो बोन का टुकड़ा निकाल देती है और अपनी सारी पावर्स हासिल कर लेती है और उसे बताती है कि आइस ड्रैगन ने हमेशा से उसे ही चुना है और इस वक्त आइस ड्रैगन की सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ उसकी हैं। और इसी दौरान मेल जनरल किरिगन के साथ शिप के नीचे गिर जाता है और फिर एवन नाम का एक ग्रीशा अलीना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक हार्ट रंडर होता है। और तभी जेस्पर आकर उसे शूट कर देता है और फिर जब मेल और जनरल किरिगन आपस में लड़ रहे होते हैं तो किरिगन को उसी के बनाए हुए साए के वोल्क्रास अपनी तरफ खींच लेते हैं। अलीना अपनी पावर्स के थ्रू सारे के सारे वोल्क्रास को खत्म कर देती है और सब लोगों को बचा लेती है और इस तरह अलीना और बाकी सब लोग सही सलामत साए में से बाहर आ जाते हैं। मगर केस को इस बात की फिक्र होती है कि अब अगर वो अलीना के बगैर वापस गया तो ना तो क्लब उसके पास रहेगा और ना ही इनेज। तो फिर अलीना उसको रानी का एक कीमती हार देती है जिससे उसे इतने पैसे जरूर मिल जाएंगे कि वो क्लब भी वापस ले लेगा और इनेज को भी हमेशा के लिए आजाद कर लेगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं
और एलिना और मेल भी एक शिप पर सवार होकर निकल पड़ते हैं, क्योंकि एलिना इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर साय को ख़त्म कर सके, क्योंकि अभी सिर्फ उसके पास आइस ड्रैगन की पावर्स हैं। साय को ख़त्म करने के लिए उसे मज़ीद जानवरों की ताकत की भी ज़रूरत है। और फिर लास्ट पर हमें साय में से एक शख्स निकलता हुआ नज़र आता है। ये कोई और नहीं बल्कि जनरल क्रीगन ही होता है। और इसके साथ इस वक्त साय में से कुछ क्रीचर्स भी निकलते हैं जो उसके हुक्म पर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। वीडियो में अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।